लेकिन पहले महाडील की बात, जिसमें ट्रंप के लिए झटके ही झटके हैं और ये झटके ट्रंप को कबूल हैं। अमेरिका और ईरान में 100 दिन तक चले संघर्ष के बाद फाइनली ट्रंप के 80वें जन्मदिन पर समझौता हुआ। लेकिन केविएट एक है इसमें, उनके जन्मदिन पर समझौता हुआ, लेकिन ईरान ने यह डिसाइड किया कि 12 बजने के बाद ही यह समझौता उनके सामने आए, क्योंकि वो इसका क्रेडिट ट्रंप को नहीं देना चाहते थे। खैर, वैसे समझौते की पुष्टि दोनों देशों की ओर से की गई। अब शुक्रवार को अमेरिका और ईरान के बीच अगली शांति वार्ता स्विट्जरलैंड के जनीवा में आयोजित होने की संभावना है। वहीं पर दोनों देश एग्रीमेंट कर साइनिंग करेंगे। माना जा रहा है कि उसके बाद खाड़ी में पूर्ण शांति या शायद आ सकती है। अरब देश राहत की सांस लेंगे। लेकिन क्या ये अभी सिर्फ कयास है? क्या रियल पिक्चर कुछ और ही है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस युद्ध में जीत आखिर किसकी हुई है? क्योंकि ट्रंप ने डील के बाद खुश होकर ऐलान किया कि दुनिया भर के शिप चालू करो, तेल को बहने दो। IRGC ने कटाक्ष किया कि ईरान ने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और इजराइल की ओर से कहा गया कि अमेरिका ईरान में हुआ समझौता तेल अवीव पर लागू नहीं होता। समझौते के बाद मुश्तबा को इस संघर्ष का सिकंदर कहा जा रहा है, तो इस डील को ट्रंप का सरेंडर बताया जा रहा है। और डील से इजराइल बेहद नाराज है, जिसके साइड इफेक्ट्स लेबनान पर साफ देखे गए। वैसे आधिकारिक तौर पर अभी तक दोनों देशों में किसी ने भी डील को पूरी तरीके से डिटेल्ड वे में मीडिया के सामने नहीं रखा है। लेकिन डील के 14 पॉइंट्स ईरान की अर्ध सरकारी सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी मेहर के हवाले से लीक हुए हैं, जिसमें 8 पॉइंट्स खास तौर पर ऐसे हैं जिसे ईरान की ओर से अपनी जीत और ट्रंप का सरेंडर बताया जा रहा है। जैसे कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर स्थायी सीजफायर लागू होगा। पॉइंट नंबर 1, पलड़ा देखिए किसका भारी है, वेरी वेल विद ग्राफिक्स। अमेरिका ईरान की संप्रभुता का सम्मान करते हुए अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। होर्मुज से अमेरिकी नौसैनिकों की नाकेबंदी तुरंत हटेगी। इलाके से अमेरिकी सैनिकों की वापसी होगी। तेल प्रतिबंध हटेंगे। ईरान क्रूड को बेच सकेगा। ईरान को उसके वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बहाल की जाएगी। ईरान को $300 अरब का पुनर्निर्माण पैकेज दिया जाएगा। ईरान को फ्रीज $24 अरब दिए जाएंगे, जबकि अमेरिका यह कहकर इस डील को अपनी जीत बता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अंतिम डील पर 60 दिन में बातचीत होगी। समझौते की निगरानी का सिस्टम बनेगा। यूएन सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिलेगी। मिसाइल कार्यक्रम पर बात नहीं होगी। होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। इस दौरान नई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी और ना ही सैन्य विस्तार होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। एक बड़ी खूबसूरत किताबें पढ़िएगा, उसका नाम है टारगेट तेहरान। उसका पहले इंट्रोडक्शन में लिखा है कि 2018 के अंदर मोसाद जो है उस वेयर हाउस को पेनिट्रेट करती है ईरान के अंदर, जहां पर यह दस्तावेज मिलते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम सिविलियन यूज के लिए नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए कर रहा है। और इसकी जानकारी तब के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को दी, और वो भी तब जब ओबामा से डील हो चुकी थी और ओबामा ने सैंक्शंस हटाए थे इस कंडीशनिंग पर कि आप कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। तो क्या ईरान अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा? खैर, आपके मन में सवाल एक ये भी हो सकता है कि ईरान के 440 किलो संवर्धित यूरेनियम का क्या हुआ, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि उसे हासिल करने के लिए अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन तक कर सकता है। मोसाद और आईडीएफ मिलकर ईरान में कोई सीक्रेट ऑपरेशन चला सकते हैं। ट्रंप की ओर से इस यूरेनियम को किसी तीसरे देश के हवाले कर देने की अपील भी की गई थी, जबकि समझौते के इन 14 पॉइंट्स में यूरेनियम का ढंग से जिक्र तक नहीं है। बस अपुष्ट खबरें हैं कि यूरेनियम फिलहाल ईरान के पास ही रहेगा। ईरान इसे अपने ही प्लांट में डाइल्यूट करेगा और संवर्धन की लिमिट कम करेगा। तो क्या इसे भी अमेरिका की बड़ी हार के तौर पर देखा जाना चाहिए? वहीं होर्मुज पर न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट स्थायी रूप से टोल मुक्त रहेगा, जबकि ईरान का दावा कंफ्यूजन को बढ़ा रहा है। ईरान का कहना है कि होर्मुज पर ईरान और ओमान का कंट्रोल रहेगा। यहां मुश्तबा पर बात करना जरूरी है। अमेरिकी हमले में उनके पिता मारे गए, उनकी पत्नी मारी गई, उनके बच्चे मारे गए, उनकी बहन मारी गई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरानी सेना और IRGC के कई टॉप अधिकारी मार दिए। ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिकों का चुन चुनकर अंत किया गया। ईरानी सेना और IRGC की कई महत्वपूर्ण फैसिलिटीज तक तबाह कर दी गई। पिछले वर्ष तो ईरान के 3 परमाणु प्लांट तक तबाह कर दिए गए थे, ऐसा क्लेम किया गया था। ऑब्लिटरेटेड।
मुज्तबा को इस मुश्किल वक्त में सुप्रीम लीडर बनाया गया। वो खुद अमेरिकी हमलों में बुरी तरह घायल हुए, लेकिन कूटनीति से लेकर सैन्य मोर्चों तक वो घायल होकर भी अमेरिका इजराइल के लिए घातक बने हुए हैं, जबकि ट्रंप सुपर पावर होकर भी सरेंडर के लिए एक तरह से मजबूर हुए हैं, ऐसा दुनिया के कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ट्रंप ने ईरान को डील के बाद धमकी दी है कि परमाणु डील नहीं हुई तो अमेरिका फिर से सैन्य हमले करेगा। इस पर भी ईरान की ओर से जबरदस्त जवाब दिया गया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का दावा है कि अमेरिका ईरान की शर्तों पर समझौते के लिए तैयार हुआ है।